स्टूडेंट्स, इसमें प्रश्न आप देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में सिर्फ फार्मूला देखे थे। यहाँ जो हम फार्मूला बताए थे, इसके पहले वाले वीडियो में ब्रिज से संबंधित फार्मूला देखा गया था। और इसमें सिर्फ क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। फार्मूला इसके पहले वाले में हम लोग देखे थे। इसमें देखेंगे, ये भारती भवन बुक है, इसी से प्रश्न देखा जाएगा। और इसमें प्रश्नमाला जो है आपका 1 रहेगा। प्रश्नमाला 1 है आपका। इसमें हर क्वेश्चन है आपका MCQ है, फिल इन द ब्लैंक्स है और MCQ है। और यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। और एक बात है कि जो भारती भवन में जो आपको NCERT बुक का जो क्वेश्चन मिलेगा, ये साधित प्रश्न में यानी उदाहरण में मिलेगा। तो इसको लास्ट में देखेंगे, उदाहरण का प्रश्न, यहाँ से है साधित प्रश्न, ठीक है। A to Z आपको मिल जाएगा NCERT बुक का। और प्लस में आपका एक यहाँ विविध प्रश्नावली लास्ट में होता है, ठीक है। और क्वेश्चन जो होगा आपका ज़्यादातर एग्ज़ाम में जो रहता है, फाइनल एग्ज़ाम में, चाहे जो भी 10th क्लास का जो एग्ज़ाम होगा, वो आपका विविध प्रश्नावली से रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि NCERT का क्वेश्चन टोटल आपका इसमें A to Z आपको NCERT का क्वेश्चन मिलेगा और साधित प्रश्न में, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज होने के बाद ये देखा जाएगा। प्लस में इससे क्या होता है भारती भवन से, कि आपको क्वेश्चन बहुत रहता है। जैसे क्वेश्चन देखिए, आपको उससे NCERT बुक में क्वेश्चन मात्र होगा आपका पहला लेसन ब्रिज से संबंधित अलग अलग होगा। तो मात्र इसमें 42 क्वेश्चन है। और उसमें क्या होगा, 10 से 12 क्वेश्चन में आपका ब्रिज से संबंधित खत्म हो जाएगा। 12 नहीं, 15 क्वेश्चन तक, ठीक है। तो हम ये पूरा अगर टोटल देखते हैं तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्लस में एक क्या होता है कि इस पर एक क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि बच्चे को प्रैक्टिस हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। इसलिए ये बच्चे से ज़्यादातर होता है और यही पढ़ता है, उसके पास यही बुक होता है, ठीक है। इसीलिए हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को एक एक करके। इसमें क्या है कि शॉर्ट मेथड से भी देखा जाएगा, प्लस में लॉन्ग से भी, ठीक है, कि आपको दिक्कत नहीं हो बनाने में। प्लस में टाइम का भी मैनेजमेंट होना चाहिए, क्योंकि अब 100 ऑब्जेक्टिव हो गया है। इस बार भी जो आपका 2023 में जो एग्ज़ाम होगा मैट्रिक का, उसमें भी 100 क्वेश्चन हो गया। 100 क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में आपका कितना, 50 क्वेश्चन का जवाब देना है हर सब्जेक्ट में। आपका साइंस में हो गया था, साइंस में 20 मार्क्स का तो प्रैक्टिकल होता है और 40 मार्क्स का क्या हो जाएगा, आपका MCQ हो जाएगा, जिसमें आपका कितना देगा, 80 क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट में आपका डबल क्वेश्चन हो गया। अब इसमें हम क्या देखेंगे, देखते हैं इसमें लॉन्ग क्वेश्चन। चलिए देखिए, इसमें क्या कहता है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि बताए जिसकी त्रिज्या कितना है, 3.5 सेंटीमीटर यानी 3.5 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या कीजिएगा, क्षेत्रफल पहला में क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो पहली बात तो जब बना रहे हैं आप, तो क्या कीजिए, आप इसका लिख दीजिए जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर, यानी इसे हम R कहेंगे, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में R ले सकते हैं, स्मॉल r, ठीक। अब पहला बनाना है तो दोनों के लिए यही रेडियस है, क्षेत्रफल भी निकालने के लिए यही रेडियस है, लास्ट में दे दिया, और परिधि निकालने के लिए भी रेडियस यही दे दिया। अब देखिए पहला है, क्या कहा है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल किसका, वृत्त है। मान लीजिए ये आपका क्या है, सर्कल है। तो यह सेंटर O होता है, और O से इसको हम क्या कहते हैं, घेरा को परिधि कहते हैं। तो सेंटर O से ये परिधि पर जो रेखा जाएगी, इसे क्या कहेंगे, रेडियस, जो 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। CM लिख सकते हैं, सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिखेंगे पहला का वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम फॉर्मूला 2 बताए थे, अगर व्यास दिया हो तो वृत्त का क्षेत्रफल,
अगर व्यास दिया हो तो वृत्त का क्षेत्रफल में त्रिज्या दिया था, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर अगर त्रिज्या दिया हो तो, अगर व्यास दिया हो तो पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ तो रेडियस दिया है तो हम पाई आर स्क्वायर लेंगे। ठीक है, याद होना चाहिए, हम बताए थे, तभी सवाल बनेगा, तो नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, और पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। अगर नहीं दिया है तो 22/7 रखेंगे, अगर दिया हो तो 3.14 दिया हो। अब देखिए आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है, 3.5 है, अब पावर 2 है तो 2 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको 22/7 मल्टीप्लाई, इसको कई बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। स्क्वायर है तो इसको कई बार लिखेंगे, 2 बार। अब देखिए इसको कट कीजिए, तो कट करेंगे तो पहले डेसिमल इसको हटाएंगे तो बाई में 10 हो जाएगा, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसके बाद भी 1 डिजिट है तो बाई में 10 हो जाएगा। और इसको कट कर दीजिए, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। फिर 5 से 7 बार में और 5 से ही 2 बार में, फिर 5 से ही 2 बार में, यानी 5 दूना 10, 5 7 35 और 5 दूना 10, 2 से 2 एकम 2 और 2 से 11 बार में। अब देखिए टोटल कितना हो गया, अब ऊपर क्या बचा है, 11 और 7, 11 7 जा माने 11 7 77 और बाई में 2। अब इसको आप डिवाइड करके या तो डेसिमल में लिख सकते हैं, दशमलव में, और नहीं तो पूर्णांक में, और तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन लिख दीजिए यहाँ पे कर देते हैं 2 तिहाई 6 1। डिवाइड आप साइड में करके लिख सकते हैं, इस तरह करके आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कर देते हैं, बहुत बच्चे को दिक्कत होता है थोड़ा डिवाइड करने में। 2 तिहाई 6 1 7 2 8 16 1, डेसिमल बैठाएंगे तो 0 2 5 10, तो कितना हो गया 38.5 सेंटीमीटर पर स्क्वायर कर दीजिए, ना तो वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका। 2 में कहा है परिधि, तो लिखेंगे वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो 2 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7, आर का वैल्यू 3.5, इसका दशमलव हटाएंगे तो बाई में 10 हो जाएगा। अब इसको आप कट कर सकते हैं, एक स्टेप बढ़ा लीजिए, 2 मल्टीप्लाई 22/7 और मल्टीप्लाई 35/10। अब देखिए 7 5 35 और 5 दूना 10 और 2 से 2 कैंसिल, यानी 22 सेंटीमीटर। आप इस पर स्क्वायर नहीं देंगे क्योंकि लेंथ हुआ, ये घेरा हुआ ना, तो घेरा हुआ तो लेंथ हुआ तो सीधे सेंटीमीटर में, और क्षेत्रफल होगा तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब चलिए 2 का 1 देखते हैं। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है आपका 2 के 1 में क्वेश्चन कि किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि दिया हुआ है तो उसकी त्रिज्या, तो परिधि दिया हुआ तो इसका त्रिज्या के लिए फॉर्मूला आप या तो ये लगा सकते हैं, आप जैसे परिधि के लिए देखिए यहाँ वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की परिधि 2 पाई आर ये लगाएंगे, व्यास दिया है तो पाई डी लगाएंगे, और नहीं तो वृत्त की त्रिज्या डायरेक्ट परिधि बटा 2 पाई। लेकिन ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, नहीं, अब हम देखते हैं, आपको बताते हैं। देखिए ऐसे तो आप कर सकते हैं, डायरेक्टे बना सकते, दोनों से बना देते हैं। वृत्त की त्रिज्या ना निकालना है आपको, तो लिख सकते हैं, चूँकि ये परिधि दिया हुआ है तो आप लिख दीजिए, चूँकि वृत्त की परिधि इक्वल टू क्या दिया है, 4 पाई मीटर, एम से मीटर। ठीक है, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं दिया हुआ है तो। अब देखिए डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, चूँकि वृत्त की त्रिज्या, नहीं, वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू क्या हो गया, परिधि बटा
2 पाई। ये फॉर्मूला याद रहेगा तब तो परिधि क्या है 4 पाई आ बटा 2 पाई। पाई से पाई कैंसिल आ 2 दूना 4, तो हो गया 2 मीटर। ठीक। अगर मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या निकालना है, परिधि का फॉर्मूला याद नहीं है, तो क्या करेंगे इसमें दूसरे मेथड से, यानी सेकेंड मेथड। देखिए अब नहीं याद है कुछ भी, अगर सीधे परिधि दिया है तो लिखेंगे चूंकि वृत्त की परिधि एक ही फार्मूला से, हम पहले ही बताए फार्मूला में कि एक ही फार्मूला याद रखे, उससे आप बना सकते हैं। बना हुआ है फार्मूला। क्या दिया हुआ 4 पाई दिया है तो 4 पाई लिखे। ठीक। इधर वृत्त की परिधि दिया है तो परिधि लिख दिए, इधर वृत्त की परिधि का क्या लिखेंगे फार्मूला। देखिए 2 पाई r इक्वल टू 4 पाई। अब ये दोनों जाएगा तो क्या हो डिवाइड ना होगा, वही फार्मूला बन गया। अब देखिए यहाँ से ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कट कर सकते हैं पाई से पाई, क्योंकि बटा में जाएगा। तो एक स्टेप और बढ़ जाइए, 2r बराबर 4 पाई, आइए 2 दूना 4, यानी r बराबर कितना हो गया 2 मीटर हो गया। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न में क्या कहता है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब हम ट्रिक से पहले देखते हैं। सवाल पढ़ लिए, आपको क्या दिया है 49 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल दिया है, तो आपको कहा है व्यास ज्ञात, लेकिन पहले हमको क्या चाहिए रेडियस चाहिए। तो देखिए पहले क्षेत्रफल पहले दिमाग में लाइए कि क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है। तो इसका ट्रिक से क्या हुआ कि आपका इसमें पाई होता है फॉर्मूला में, इसमें पाई दिया, पाई से पाई कैंसिल। इसका रेडियस का स्क्वायर है यहाँ 49 है, 49 कितना का स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर। तार का वैल्यू हमको आ गया 7, लेकिन हमको व्यास लाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 14 सेंटीमीटर, यानी 14 सेंटीमीटर हो गया आंसर। ठीक है। लेकिन आपको समझ में नहीं आया क्यों, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो इसमें दिया हुआ यह फार्मूला हम बताए थे कि अगर क्षेत्रफल दिया हो तो इसका फार्मूला वृत्त का त्रिज्या का फार्मूला, यहाँ देखिए यदि क्षेत्रफल दिया हो तो वृत्त की त्रिज्या रूट अंडर वृत्त का क्षेत्रफल बटा पाई। अब ये याद रहेगा तो, नहीं याद है तो छोड़िए हटाइए इसका फार्मूला। इस फार्मूला पर देखिए कैसे बन जाएगा। रूट अंडर क्या था, तरीके से बता दे रहे हैं। रूट अंडर क्या है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना 49 पाई, अब आई क्या पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो रूट अंडर 49 और 49 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल 49 का कितना होता है 7, तो 7। लेकिन हमको चाहिए व्यास, व्यास यानी d, तो इसको दोगुना करेंगे, 7 गुने 2 कितना हो जाएगा 14 से। तो इस तरह दिमागे में हो गया, ये फार्मूला पर लिख के थोड़ा सा हो गया, तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। अब नहीं याद है तो क्या करेंगे, देखिए अब सेकेंड मेथड यानी लॉन्ग से। तो लिखेंगे क्या, चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल दिया है ना, तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर, इंग्लिश में लिखिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। अब इधर क्या करेंगे, इधर जब दिया हुआ है क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल लिख दिए। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इधर पे क्या करेंगे कि फार्मूला लिख देंगे। फार्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, आई 49 पाई है। ठीक। अब आप पाई को इधर ले जाइए तो बटा होगा, तो आप यहीं पे पाई से पाई ऐसे कट कर सकते हैं। इक्वल में अंश अंश से कटता है और हर से, यानी ऊपर ऊपर वाला से, नीचे नीचे वाला से। ठीक है। अब r स्क्वायर हुआ या आइए 49 बचा। ठीक। स्क्वायर इधर जाता है तो रूट बन जाता है, और रूट इधर आता है तो स्क्वायर बन जाता है। तो आप स्क्वायर बराबर रूट 49 ले सकते हैं। 49 हो गया, 49 का वर्गमूल 7 हुआ। तो r बराबर कितना हुआ 7 सेंटीमीटर। लेकिन पूछा है व्यास, इसलिए वृत्त का व्यास यानी व्यास इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई r, यानी 2 गुने त्रिज्या, तो 2 गुने 7 यानी 14 cm। ठीक है। अब यहाँ पे समझना है कि कहीं कहीं पे द्विघात समीकरण इस समय पढ़े होंगे, समझाए होंगे कि अगर किसी का
रूट 49 से है, ठीक है। तो ये 49 का वर्गमूल 7 हो गया, लेकिन हम लगाते हैं प्लस माइनस, ठीक है। लेकिन यहाँ सीधे हम 7 प्लस में क्यों ले रहे हैं, प्लस छुपा हुआ है क्यों ले रहे हैं, क्योंकि रेडियस, लेंथ की लंबाई, इस सब आपका केस किस में होता है, पॉजिटिव में होता है। इसका तो मेन हुआ कि रूट से निकला तो प्लस माइनस होना चाहिए, ठीक। तब लिखेंगे r बराबर प्लस में 7 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखते हैं, क्यों, क्योंकि आपका लेंथ, रेडियस जो भी निकालना है तो डायरेक्ट 49 का 7 ले रहे हैं। लेकिन द्विघात समीकरण में जब x का वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ 49 आता है, तो इसको प्लस माइनस लेते हैं, क्योंकि x का वैल्यू वहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब ये क्यों प्लस माइनस होता है, देखिए अब आर स्क्वायर बराबर कितना है, 49 है ना। अब बताइए तो आर स्क्वायर इधर आएगा तो 49 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब ये जो इक्वेशन हो गया, क्या हो गया इक्वेशन, द्विघात समीकरण हुआ। तो द्विघात समीकरण हुआ तो द्विघात समीकरण का मूल कितना होता है, ये आर के जगह यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू 0। तो यहाँ तो अचर राशि चर वैल्यू है ना, चर वैल्यू यानी इसका मान बदलते रहेगा x, ठीक है। चर अचर जिसे कहता है, अचर 49 को कहेंगे, अचर इसे कहेंगे, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण हुआ तो द्विघात हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो इसका मूल क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे कहीं भी लेंथ ही सब रहता है तो उसको वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस में लेते हैं, माइनस में नहीं लेते हैं। और यहाँ द्विघात समीकरण जब बनाते हैं तो वहाँ प्लस माइनस दोनों लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इन 3 का 1 देखते हैं, ठीक है। कहा कि त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त की कुल परिमिति बताना है, तो अर्धवृत्त की कुल परिमिति का फॉर्मूला बताया गया था, ठीक है। अब देखिए, अब सीधे हम निकालते हैं, देखिए अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त यहाँ पे देखिए तो क्या हुआ, अर्धवृत्त हो गया। तो अर्धवृत्त व्यास से और जो परिधि होता है उसके हाफ से, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि अर्धवृत्त की परिमिति, अर्धवृत्त की परिमिति, ठीक है। तो देखिए व्यास डायरेक्ट फार्मूला हम बताया गया था, यहाँ लिखना है के त्रिज्या, माने के के जगह आपको अंक नहीं दिया, के दिया है, एक्स दिया है, तो इसका फॉर्मूला यानी व्यास अब प्लस में अर्ध पूरा परिधि क्या होता है 2 पाई उसका हाफ, तो व्यास यानी डी प्लस फार्मूला निकाल दे रहे हैं हाफ परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई आर बटा 2, क्योंकि ये नीचे वाला हाफ, 2 से 2 कैंसिल यानी पाई आर हुआ। अब व्यास क्या होता है 2r होता है, आई आर हुआ प्लस में है, तो देखिए तो r कॉमन ले लेंगे तो क्या हुआ, इस यहाँ पे क्या बचा, r नहीं ना, पाई आर बच गया, पाई भी छूट गया, ठीक। तो यहाँ से r कॉमन हो जाएगा तो 2 प्लस पाई। अब देखिए यहाँ पे r और 2 प्लस पाई का वैल्यू 22/7। अब देखिए r के जगह यहाँ डाल दीजिए, त्रिज्या कितना है यहाँ लिख दीजिए, चूँकि त्रिज्या बराबर क्या दिया हुआ है आपका के, हो गया। अब ये फार्मूला लिखेंगे, अर्धवृत्त की परिमिति व्यास प्लस 2 पाई आर बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, पाई आर बचा, इनमें व्यास को लिख देंगे 2r, क्योंकि त्रिज्या दिया हुआ है तो व्यास नहीं चाहिए हमको, 2r चाहिए, व्यास को 2r कहते हैं। तो r कॉमन लेंगे तो 2 प्लस पाई, है ना, तो दोनों मान डालेंगे तो वही बटा का जो कॉमन में लेना ही पड़ेगा, तो r के जगह के, आइए देखिए बटा का जोड़ करेंगे 1, तो 1 7 का लघुत्तम 7, 1 से भाग करेंगे 7, 7 दूना 14, ऊपर से मल्टीप्लाई अब 22, तो कितना हो गया के, आई जुटेगा तो 4 2 6 यानी 36/7, तो हो गया 36/7 के मीटर, या इकाई नहीं दिया, चलिए मीटर लिख दिए। अब बताइए ये आप कहिए इतना लंबा हो गया, तो लंबा हो गया तो अर्धवृत्त की परिमिति और डायरेक्ट लिखेंगे कौन मालूम है, r इंटू, इसको डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ से, यहाँ नहीं, डायरेक्ट अगर लिखेंगे तो लिखेंगे कि r इंटू 36/7 इंटू r के जगह के लिख देंगे, बस हो जाएगा। लेकिन इसको बताएं कि कैसे हो गया है वही बता दिए, ठीक है। अर्धवृत्त की परिमिति अगर मान लीजिए याद नहीं हो तो कौन से कॉन्सेप्ट से तो लिख सकते हैं कि व्यास होता है तो व्यास 2r हो गया, अर्धवृत्त की परिमिति क्या हो जाएगा, हाँ, अर्धवृत्त की परिमिति टोटल होता है 2 पाई आर बटा 2, हाफ कर दिया, आधा है ना,
ऐसे करके कैलकुलेशन करके ला के लास्ट में त्रिज्या का मान डाल देंगे। तो यह कॉन्सेप्ट से हो गया। अगर नहीं याद हो फार्मूला तो अगला देखते हैं। चलिए अब देखते हैं ये वाला। यदि 2 नंबर यहाँ है, पहले क्वेश्चन इधर उधर थोड़ा हो गया। देखिए अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि व्यास 24 सेंटीमीटर है। तब व्यास 24 सेंटीमीटर है, चूँकि व्यास 24 सेंटीमीटर CM लिखते हैं, ठीक है, आप हिंदी में लिखिएगा। तो व्यास 24 सेंटीमीटर है तो हम रेडियस निकाल लेते हैं, यानी त्रिज्या। क्या निकाल लेते हैं? त्रिज्या यानी R। तो क्या होता है? व्यास बट्टा 2 यानी D बट्टा, इसको इंग्लिश में भी D बट्टा 2 लिख सकते हैं। तो 24 बट्टा 2 यानी हो गया 12 CM। 10 कट गया, ठीक, R आ गया। तो इसलिए क्या निकलना? अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R स्क्वायर, क्योंकि R निकाले हैं और नहीं निकालते तो DA का फार्मूला लिख के बनाते हैं, ठीक है। सब फार्मूला बताया गया, याद कीजिए, उस पर मान निकालिएगा अपना से। मान लीजिए हम रेडियस पर निकाल दिए तो आप व्यास पर निकालिएगा, ठीक। तो पाई का वैल्यू 22/7, R का वैल्यू क्या है? 12 है, तो 12 का होल स्क्वायर, ना तो 2 बार 12 गुने 12 लिख सकते हैं। तो 22/7 और 12 का स्क्वायर यानी 12 गुने 12, चलिए लिख देते हैं पूरा। तो 22/7 और 12 गुने 12 144, और 22 गुने 144 गुना करके 7 से भाग कर दीजिए। अब देखिए 144 गुने 12, 12 चौका 48, हासिल कितना हो गया? 4। 12 चौका 48, 4 52, हासिल हो गया 5, और 12 एकम 12, 5 17, 1728, 1728 और बटा में 7। पूर्णांक में तोड़ दीजिए डिवाइड करके इस तरह। 7 दूना 14, ये हो गया 3, कट गया 2, 7 चौका 28, 8 4 12, एक दिया कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 8, 7 छक 42, 7 छक 42, तो कितना हो गया? 6 कट गया। देखिए ये जो होता है भागफल, ये बीच में आ जाता है, 2 से 46 और शेषफल ऊपर चला जाता है, और 22 में 7। कौन सी है ये? आपका सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, तब वर्ग सेंटीमीटर, न तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया आपका। नहीं तो D के रूप में अगर व्यास दिया है तो इसको कैलकुलेशन करके निकाले हैं ना क्षेत्रफल। यहाँ पे आपका कहाँ पे चला गया? वृत्त का क्षेत्रफल के लिए, हाँ, पाई D²/4। तब ये भी तो थोड़ा लेन दिए हैं, D है तो D तो स्क्वायर। ये है कि थोड़ा यहाँ पे R नहीं निकालिएगा, लेकिन बात बराबर है, उससे भी हो जाएगा, आपका काम है, निकालिएगा, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट ये वाला देख लेते हैं। यदि अर्धवृत्ताकार कोण मापक का, ये कोण मापने वाला अर्धवृत्ताकार व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो वही किसका? अर्धवृत्ताकार का परिमाप। अभी क्या लिखे थे परिमाप में? हम देखें अर्धवृत्त का परिमाप, जो फॉर्मूला निकाले थे लास्ट में, R × 36/7 परिमाप। देखिए अर्धवृत्त की परिमिति निकाले थे लास्ट में था R × यही अब लगाते हैं फॉर्मूला, ठीक है। चूँकि क्या दिया है? व्यास दिया है। क्या दिया है? व्यास। व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर है, तो R निकाल लेते हैं, यानी त्रिज्या। त्रिज्या क्या हो जाएगा? यानी R कितना? 14/2 कर दे, यानी 7 सेंटीमीटर। इसलिए क्या? अर्धवृत्ताकार कोण मापक का परिमाप, ठीक। अब क्या लिखेंगे? अगर फॉर्मूला याद होगा, R × 36/7, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। या यहाँ बीच में मल्टीप्लाई ना, तब ब्रैकेट में कीजिए। और R का वैल्यू कितना है? 7 × 36/7, 7 से 7 कैंसिल, ये हो गया 36 सेंटीमीटर, ठीक। अब इस ट्रिक से क्या हुआ? अब देखिए ट्रिक से ये ऑब्जेक्टिव में होगा,
तो सीधे अर्धवृत्ताकार कोण का मापक कितना है, व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो दिमाग में रखेंगे कि दिमाग में हो गया कि आर कितना होगा 7 सेंटीमीटर। आप परिमाप पूछा है तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा, आर इंटू 36/7, यानी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू 7 मल्टीप्लाई 36/7, 7 से 7 कैंसिल, कितना सेंटीमीटर 36। तो ट्रिक होता क्या है, दिमाग में सॉल्यूशन। अब देखिए तो सॉल्यूशन तो इतना ही ना हुआ है, बाकी ये लिख क्या बना रहे हैं ना, बात खत्म। अब इसी से समय बचेगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में आपको 50 का क्या करना है, जवाब देना है। आपको मिलेगा 1 घंटा आपको 10 मिनट, ठीक। तो एक क्वेश्चन को बनाना भी है प्लस गोल भी करना है। तो गोल करने में कितना समय लगेगा आपको, 15 सेकेंड यानी 10 सेकेंड, तो 50 सेकेंड बचा। 50 सेकेंड में आपको सवाल को सॉल्व करके आपको देखना पड़ेगा कौन आंसर, तब तो रंगेगा। यानी 1 मिनट में सवाल का बनाना भी है और रंगना भी है, ठीक है। बाकी 2 घंटा में आपको 2 घंटा 3 घंटा का 2 घंटा बचा, 2 घंटा में आपको 15 30 को क्वेश्चन रहेगा 15 नंबरिया, तो आपको 15 का जवाब देना होगा। 5 नंबर वाला आपको 8 हो रहेगा, जिसमें 4 यानी 19 क्वेश्चन का जवाब आपको 2 घंटा से कम में देता है। और पहले दोनों एक साथ दे देता है और बच्चा बनाते रह जाता है। मान लीजिए 1 घंटा 10 मिनट में उसको कॉपी ले लेना है MCQ वाला, लेकिन वह 1.5 घंटा लगा देता है, बच्चा उसी में बनाते हुए रह जाता है, टाइम पास हो जाता है। अब 1.5 घंटा बचा, 1.5 घंटा में बना पाइएगा, नहीं बना। तो इसलिए ये स्पीड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन चलिए लॉन्ग बता रहे हैं, इसका प्रैक्टिस सेट प्रीवियस क्वेश्चन भी लेंगे ना, एक एक वीडियो इसमें ले लेंगे। अगला चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उसका व्यास, तब क्षेत्रफल दिया हुआ तब व्यास, तो हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला पर आप बनाइएगा। हम इस तरह कंसेप्ट से बना देते हैं कि अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का, अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेंगे ना तो उसको बहुत कम समय में बताएंगे, प्रैक्टिस से, ठीक है। सेंटीमीटर है। और मान लीजिए अर्धवृत्त का इधर दिया हुआ है क्षेत्रफल, तो हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटा क्या होता है 2 होता है। ये 19 दशमलव क्या हो गया 25। अब आपको आर स्क्वायर निकालना है, तो आर रहेगा, पाई का वैल्यू देखिए, इसको उन्हें पलट दीजिए, आर स्क्वायर रहेगा 19.25, उधर जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, बटा में है, आप पाई बटा में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कट कर सकते हैं, 25 दूना 50 हो जाएगा, और 19 दूना क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। अब पाई का मान 22/7, 7 कहाँ भाग जाएगा ऊपर, 7 लिखेंगे, 7 ऊपर, इसका बट्टा हटाएंगे 100, तो बट्टा में हो जाएगा 1 0 से 1 0, यानी एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 38 50 मल्टीप्लाई 7 बाई 22 गुने 10, 11 से कर सकते हैं, 11 दूना 22, 11 तिहाई 33, 11 पचे 55। अब हो गया आपको 5 सते 35 और 5 दूना 10, यानी हो गया आपको 7 सते 49 बाई 2 दूना 4। ये क्या हुआ, आर स्क्वायर बड़ा हुआ, तो आर स्क्वायर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा √49/4। अब 49 का वर्गमूल 7, अब 4 का वर्गमूल 2 सेंटीमीटर, यानी cm हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं ये लास्ट